कल पार्लियामेंट में वुमेन रिजर्वेशन बिल के नाम पे जो खेल हो रहा था वो आप समझने की कोशिश करें। दरअसल वुमेन रिजर्वेशन बिल की आड़ में कुछ और ही होने जा रहा था। और जो हालांकि ये सरकार, मौजूदा सरकार जो है वो कह रही है कि जो महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, लेकिन जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है 543 जो लोकसभा में है उसको न छेड़ा जाए। मतलब कोई अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि सीटें बढ़ाने की बात हो रही है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि आज की चर्चा दरअसल महिला आरक्षण पर है ही नहीं। जो विधेयक इस सरकार ने पेश किया है उसका प्रारूप हमने पढ़ा, उससे पूरी चर्चा ही बदल गई है। उनकी सरकार के इस विधेयक का सार सुनिए। सबसे पहले इसमें लिखा है कि संसद में महिला आरक्षण 2029 तक लागू होना चाहिए। अब सहमत है। फिर कहा गया है कि इसे लागू करने के लिए लोकसभा सदस्यों की संख्या 50% बढ़ानी पड़ेगी। मतलब कि सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 850 तक बढ़ाई जाएगी। और इन सीटों को बढ़ाने के लिए एक परिसीमन आयोग बनाया जाएगा जो 2011 की जनगणना को आधार बनाकर ये कार्य करेगा। ऊपर से इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं लगती, मगर इसे गहराई से समझा जाए तो इसका असली मकसद उभरता है। वह राजनीति की बू जिसका जिक्र प्रधानमंत्री महोदय ने किया, वह राजनीति की बू इसमें पूरी तरह से घुली हुई है। दरअसल इसी सरकार ने महिला आरक्षण का जो विधेयक सर्वसहमति से 2023 में पारित कराया था, उसमें दो चीजें थी जो इस विधेयक में नहीं है। उसमें लिखा था कि इसे लागू करने से पहले नई जनगणना और परिसीमन कराई जाएगी। अब अचानक क्या हो गया? मन बदल गया। वही सरकार पुराने आंकड़ों के आधार पर क्यों आगे बढ़ना चाह रही है और इतनी जल्दबाजी क्यों? अध्यक्ष महोदय, ये हमारे देश की सच्चाई है कि प्रतिनिधित्व का सवाल जनसंख्या के सवाल से जुड़ा हुआ है। जब तक जातीय जनगणना नहीं होती, सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकता। यह अनिवार्य है। ये सरकार 2011 की जनगणना पर आगे बढ़ना इसलिए चाहती है क्योंकि इस जनगणना में ओबीसी वर्ग की संख्या ही नहीं है। आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे कि 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं तो उस पे जो रूलिंग क्लास है, जो रूलिंग पार्टी है, वो इस चीज़ का ज़रूर इस्तेमाल करेंगे कि देखिए जो कांग्रेस है या उनके सहयोगी दल है वो वुमेन रिजर्वेशन के खिलाफ रहे, बल्कि कहानी कुछ और थी जो अभी आपने सुनी।